एक जहाँ खैर और बरकतों का महीना है, वही उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें खुद समझ नहीं आ रही होती। अभी 2 सहरियाँ हो चुकी हैं और 1 अफ्तारी हुई है और मुझे स्टिल बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो आए हैं, वो ये कि हमने जब अफ्तारी की, उसके बाद तो हमें बिल्कुल उठा नहीं गया और हमारा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया और ड्रेन हो गए। हालाँकि हमने काम भी कोई नहीं किया हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन डे नहीं था, रोज़ा भी ठंडा ही था। लेकिन उसके बावजूद जो था वो एकदम एक्यूट किस्म की वीकनेस आई है, तो हमें बताएं कि उसके लिए क्या करें। तो आज की वीडियो इसी के मुतालिक है, इसको एंड तक क्लास में देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आप सबको रमज़ान की बरकतें मुबारक। लेकिन उसके साथ ही जो मेन मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि एनर्जी लेवल क्यों डाउन हो रहे हैं। सहरी में भी कुछ लोगों के डाउन हो रहे हैं, कुछ के इफ्तारी में डाउन हो रहे हैं। हालांकि रोज़ा एनवायरनमेंट हर चीज़ बहुत ठंडी है, कूल एंड काम है, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है। तो आज हम इसी पे बात करने लगे कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि पहले बताऊंगी कि ऐसे क्यों होता है और फिर आपको बताऊंगी कि ऐसे क्यों नहीं होना, आपने इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट ओवरबर्डन करते हैं, यानी कि आप सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जिनमें मैदे से बना हुआ पराठा शामिल है, या उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स यूज़ करते हैं, या उसके साथ पूरियाँ और ये इस किस्म की चीज़ें लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट्स एकदम शुगर को स्पाइक करा के आपको बहुत हाई एनर्जी लेवल्स देते हैं और एट द सेम टाइम उसके बाद वो बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं, तो आपको एकदम एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। वैसे बहुत सारे लोग इस बात को एक्सपीरियंस उन्होंने किया होगा कि जब वो कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह की चीज़ें लेते हैं थोड़ी देर में, तो उनको लगता है थोड़ी देर बाद कि उनको फिर भूख लग रही है, उनको दोबारा से जो है हंगर क्रेविंग हो रही है। और हालांकि वो कहते हैं हमने पेट भर के खाना खाया है, लेकिन उसके बावजूद उनको ये फील आती है। तो पहली चीज़ तो ये कि इस तरह के खाने का इंतखाब जब आप सहरी में करते हैं, एंड सिमिलरली एट अफ्तारी में क्या होता है कि अफ्तारी में आप पकौड़े, समोसे और इस तरह की बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स जो है वो लेते हैं। अब आपको क्या पता है कि जब हमारा खाना हज़म हो रहा होता है तो उसमें भी कैलोरीज़ यूज़ होती है। अब आप अपनी सारी कैलोरीज़ को डाइवर्ट कर देते हैं कि हमारा खाना हज़म करें जो हमने ले लिया हुआ है। खाने की अपनी कैलोरीज तो मिलनी है, लेकिन जो उसको हजम करने के लिए कैलोरीज का शिफ्ट होता है, यानी आपकी सारी एनर्जी जो है आपके जीआई ट्रैक्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो उस सूरत में आपको एकदम एनर्जी लेवल लो फील होते हैं और आप क्राइसिस में जाते हैं। जब आप नाश्ते का इंतखाब करते हैं, यानी कि जब आप अपनी सहरी का इंतखाब करें, तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इंतखाब करें ताकि आपको देर तक सैटिस्फैक्टी की फीलिंग रहे, फीलिंग लेवल अच्छा रहे। जैसे कि आपके ओट्स हैं, आप पर सिंपल रॉ चक्की का आटा है, अगर आप वो लेते हैं और उसी के साथ सादी रोटी या सादा पराठा कम से कम ऑयल में बना के इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत देर तक फीलिंग रहेगी। उसके साथ प्रोटीन्स का इस्तेमाल, प्रोटीन बहुत अच्छी अगर आप लेते हैं तो उतना ही आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको ज़रा काम आराम आराम से करना पड़ता है। आपको बहुत देर तक एनर्जी लेवल्स जो है ना वो आपको मेंटेन मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय प्रोटीन को अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप एनर्जी क्राइसिस में कम से कम जाएंगे। दूसरी सूरत जो आती है वो ये आती है कि नाश्ते के टाइम पे, यानी सहरी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स शुगरी ड्रिंक्स का इंतखाब ना करें, कि जैसे मीठी लस्सी है या उसके साथ कोई भी मीठे ड्रिंक्स हैं। जब आप ये लेंगे तो उसके साथ भी आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो एकदम स्पाइक करेंगे और फिर लो हो जाएंगे। कैफ़ीन का इस्तेमाल, जो लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, यानी 2-2 3-3 कप अगर वो चाय पी रहे हैं, तो चाय उसके बाद आपको डायूरेटिक का काम करेगी, आपसे बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा और उसके बाद आप एकदम वॉल्यूम डिप्लीट होंगे और फिर आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो लो होंगे। इसी तरह अगर हम अफ्तारी की बात करते हैं तो अफ्तारी में भी एकदम समोसे पकौड़ों की तरफ जंप अप करने से पहले सिंपल पानी एंड खजूर, अगर आप इससे अपना रोज़ा अफ्तार करते हैं, थोड़ी देर टाइम देते हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरह से प्रोन होना शुरू हो जाता है, इम्यून होना शुरू हो जाता है, प्राइमिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंडरी ऑप्शन जो लेनी है वो नेचुरल से शुरू करें। मैं हमेशा ही कहती हूँ, जैसे कि फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट्स के बाद जो है नेक्स्ट अगर आपने लेना है तो थोड़ा पोर्शन में लें। एकदम जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ, यानी आपने एकदम समोसे, पकोड़े, कचौरी, तली हुई चीज़ें, फ्राइड आइटम्स एकदम खा लिए हैं, तो आपका एनर्जी क्राइसिस शुरू होगा। तो ग्रेजुअल लें। जब आपका टाइम प्रोलॉन्ग है तो आप आराम आराम से जो है चीज़ों को खाएं ताकि आपको टाइम मिले और आपके एनर्जी लेवल इस तरह ऊपर नीचे जब आप स्पाइक कराएंगे तो वो एकदम आप एनर्जी क्राइसिस में जाएंगे। तो खाना थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके खाएं, एकदम मत भरें। दूसरी बात ये कि पानी का इस्तेमाल साथ में मुनासिब रखें ताकि डाइजेशन और उसके साथ जो चर्निंग है उसका टाइम जो है वो अप्रोप्रिएट हो। जब बगैर हजम हुआ हुआ खाना और वो आगे जाता है तो उतनी ही मेहनत बाकी की गट को और बाकी एंजाइम्स को उस पर करनी पड़ती है। तो खाने को आराम से रिलैक्स होकर खाएं, खाना नेचुरल खाएं, खाने की बहुत ज़्यादा आइटम्स की बजाय थोड़ी चीज़ें रखें
आराम से खाइए और आहिस्ता-आहिस्ता करके अपने दिनों में डिवाइड करके खा लें। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें खानी है, तो आप डिवाइड करते चले जाएँ। तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन कि इस तरह आप हेवी भी नहीं होंगे, आपके एनर्जी लेवल्स लो भी नहीं होंगे और आप आराम से अपना रमज़ान जो है हैप्पीली गुज़ार सकेंगे। तो फिर अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।